सतयुग में सत्य, तप, ज्ञान और कर्म चारों की प्रधानता समान होती है। सतयुग बीत जाने पर सत्य की पावर क्षीण हो जाती है, तप, ज्ञान और कर्म रह जाता है। त्रेता युग आया, सत्य की पावर भी समाप्त हो जाती है सूर्य साथी। द्वापर युग आया, ज्ञान की सीमा समाप्त हुई। अब कलयुग केवल कलयुग के अंदर कर्म प्रधान है। कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है सुंदर साथी, विचार करना है। शास्त्रों का मानना है अगर कर्म आपके मन में भी उत्पन्न हो गया है, भले आपके द्वारा क्रियान्वित भी नहीं किया गया है, उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। मन में भी अगर आया तो कर्म की उत्पत्ति होती किस प्रकार है जी? मन के अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है। मन के अहंकार से, मन में अहम उत्पन्न हुआ, संकल्प हुआ, कर्म की उत्पत्ति हुई। कर्म करता कौन है? कर्म को भोगता कौन है? कर्म करता कौन है सुंदर साजी? कौन करता है कर्म? आप तो ज्ञानी है। कर्म किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर के द्वारा। कोई भी हम कर्म करेंगे ये पंचभौतिक तन के द्वारा होगा सुंदर साजी। और उसका फल भोगने के लिए फल कौन भोगेगा? आत्मा भोगेगा। उसका फल जो इस पंचभौतिक तन के अंदर चेतन तत्व जो जीव है वो उसका फल का अनुभव करता है, सुख और दुख के रूप में। कर्म करता है पंचभौतिक तन है, इसका जो भोग भोगता है चेतन तत्व जीव, इसका अनुभव करता है। तीन बहुत सा क्रम होता है। एक क्रम होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमान। जब बच्चा का जन्म होता है, किसी भी योनि में वो आता है, 10 लाख योनियां हैं, कोई भी योनि में किसी जीव का आना हुआ, वो अपना आकर का प्रारब्ध होता है। जो उसकी एफडी पड़ी हुई होती है, बैंक बैलेंस, उसको आकर के सुख और दुख के रूप में वो भोगता है। पहले तो उसको कहा गया प्रारब्ध। एक होता है संचित कर्म। संचित कराया इकट्ठा किया, जो इकट्ठा हम करते हैं उसको कहा है संचित कर्म, इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम विचार करें कि हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं। अच्छे कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, बुरे कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, पाप इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं? एक होता है क्रियमान, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। ध्यान से श्रवण करेंगे सुंदर साहब जी, हम उसी के चक्रों में फंसे हुए हैं। उनसे बचने का एक ही रास्ता है केवल, और कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, ना तो वेदों में है, ना तो शास्त्रों में, ना पुराणों में, कोई रास्ता नहीं है। खूब ढूंढ लीजिए, खूब खोज कर लीजिए, एकमात्र रास्ता है। वो रास्ता हमें महान के प्राणनाथ जी ने दिया है, जिस मुखवाणी का अखंड प्रण चला हुआ है। क्रियमान कहा गया है, कुछ को तो हमने भोग लिया है और कुछ को आगे के लिए छोड़ दिया। जैसे अभी आप तो समझदार हैं, आप मेहनत मजदूरी से जो भी द्रव्य इकट्ठा करते हैं, ये कुछ को तो जरूरत के लिए हम काम में ले लेते हैं, कुछ को भीड़ दफत के लिए हम अपने कौन सा खाता होता है वो हार्डी खाता, उसमें डाल देते हैं। भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर निकालना।
आरडी बोलते हैं उसको। एक एफडी होता है, एफडी बोलता है जो प्रारब्ध है वो है एफडी। ये आरडी क्रियमान, उसको होता है क्रियमान। कुछ को तो भोग लिया सुख और दुख के रूप में, कुछ को छोड़ दिया आगे के लिए। तो इसी प्रकार से मेरे संसार तीन प्रकार से कर्म किया जाता है, कारक, चिंतित और क्रियमान। तीनों का शास्त्र में जिक्र आया है। कर्म बंधन से कोई बचा नहीं है। गीता में कर्म की प्रधानता है। गीता कर्म करना सिखाती है मेरे संसार। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन निष्काम भाव से कर्म कर। कौन सा कर्म कर? निष्काम भाव से कर्म कर। कोई इच्छा उसमें ना हो, इच्छा रहित कर्म कर। और जो भी तू कर रहा है वो मुझे समर्पण करके कर। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। अर्जुन, जो भी तू मुझे समर्पण करके कर्म करेगा वो कर्म मुझे प्राप्त होगा, उसमें तेरा कोई दोष होगा नहीं। उसका हानि लाभ दुख सुख का जो भी भागीदारी हूं मैं हूं, क्योंकि तू मेरे लिए कर रहा है। जो तू मेरे लिए करेगा उसका यश हानि लाभ तेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं, उससे स्वतंत्र है। तू मेरे लिए कर रहा है, जो तू मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गीता हमें कर्म करने की शिक्षा देती है। और कौन सा कर्म करने के का ज्ञान देती है? निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है पूरी गीता। सतयुग का आना हुआ, 4 वेद आए, 6 शास्त्र आए, 18 पुराणों का आना हुआ। त्रेता युग का आना हुआ, रामचरितमानस का आना हुआ। मानव तो किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना है, ये सब ज्ञान हमें रामायण के ज्ञान से मिलता है। सुंदरसा जी द्वापर युग आया तो सुंदरसा जी श्रीमद् भागवत का आना हुआ। जी द्वापर युग क्या करें। और गीता का आना हुआ। इसी प्रकार से पहले संसार तीनों युगों में कुछ न कुछ मानव के लिए, हमारे लिए कुछ न कुछ परमात्मा ने उपहार के रूप में भेज दिया। और इस 28वें कलयुग में परम परमात्मा सलातीत के अपार भेज नहीं थे पहले संसार फिल्म श्रीमुखवाणी सार्थक सागर के रूप में हमें माँ प्रसाद के रूप में साक्षात परमात्मा सदातीत में उपहार के रूप में प्रसाद महाप्रसाद दिया गया। इसी प्रकार से जी कर्म बंधन जीव का छूटता नहीं है। कर्म बंधन में जीव फंसा हुआ है। बार बार जन्म लेना, पुण्य की जन्म पुण्य की मरना, पुण्य की जन्म जठराग्नि में जीव फंसा हुआ है। इससे कर्म बंधन से छूटने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है महामती श्री प्राणा जी का सानिध्य, सब अक्षरातीत का सानिध्य। देखिए श्रीमुखवाणी क्या कह रही है परिसंसा जी, करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े कृपाल, तो बुद्ध जी ने मारिया जो त्रिलोकी का। ध्यान देंगे सुंदरसा जी, अभी आलस नहीं आया होगा आपको, अभी तो मैंने आपकी बात बताई है। बात नहीं करेंगे सुंदरसा जी, मेरे आगे 6, 7, 18 पुराणों का हम ज्ञान श्रवण करें, उनके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण भी करें, तो जीव को हम आवागमन से छुटकारा नहीं दे पाएंगे सुंदरसा जी। अपने जीव को कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगे प्यारे सुंदरसा जी। जब तक अनन्य भक्ति का सहारा लेंगे नहीं, तब तक कर्म बंधन से मुक्त होंगे नहीं। श्रीमुखवाणी में स्वामी जी कह रहे हैं, ये श्रीमुखवाणी का प्रचार चला हुआ है, मंदिर में पधराई हुई है। हमारे धाम हृदय में विराजमान श्रीमुखवाणी ब्रह्मधाम के 25 पक्षों को याद कीजिए। सुंदरसा जी क्या कह रहे, करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े कृपा।
जो सुंदर साथ धाम के दिन अक्षराती सतगुरु महाराज जी के चरणों में का सानिध्य लेकर के चलते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस जीव का, उस मानव का ना तो कर्मी रहता है ना तो कर्म रहता है प्यारे सुंदर साथ जी। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसके व्यवहार में, उसके गुण में, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उसकी रहने में परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है? जब तक आप संसार के हैं, जब तक मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कर दूंगा तो वैसा कर दूंगा। और जब धाम के दिन अक्षराधीश के चरणों में हम आते हैं तो प्रसाद जी, फिर हमारा जो अहम है ना, जो मैं है, वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। जब तक अहम समाप्त होगा नहीं, जब तक आपका कर्म बदलेगा नहीं, कर्म बंधन में परिवर्तन होगा नहीं, और जब तक मैं है, जब तक अहम है, जब तक अकड़ है। क्या कह रहे स्वामी जी? मारा कहा, काढ़ा कहा, और कहा हो जाए जुदा। मुझे पता है कौन सुन रहा है, कौन नींद में टोल रहा है, क्योंकि जिनकी निस्बत की बात है वो तो उसको ग्रहण करेगा, और जिसकी निस्बत की बात नहीं है तो महाराज जी बच्चा समझ दिया भाई, इससे अच्छा तो 16 से 2 घंटे बढ़िया होता है। देखिए, जब तक अहम, ये अहम अहंकार रूपी आवरण से हम छूटेंगे नहीं, तब तक नर्मता आएगी नहीं। जब तक नर्मता आएगी नहीं, तब तक स्वभाव बदलेगा नहीं। जब तक स्वभाव बदलेगा नहीं, तब तक रहने का कोई लाभ नहीं होगा, कथने का कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से करे सुरसा जी, जब अहम को छोड़ाने के लिए स्वामी जी क्या कह रहे श्रीमद्वाणी में? मारा कहा, काढ़ा कहा, और क्या हो जा जुदा। मैं खुद जब डले तब बात रहा, जब मैं खुद ढल गई, केवल एक तू ही तू, पियो पियो तू ही तू, पियो पियो तू ही तू, पियो पियो तू ही तू, क्योंकि तो मैं मेरा, जब तक मैं मेरा है कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तू तेरा तुझको, ये झूठ है, झूठ बोल रहे सब। विचार कीजिए, झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, रोज कह रहे ना, खूब कह रहे, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रहे। क्या क्या अर्पण? अपना अहंकार छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, लालच छोड़ा, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, क्या छोड़ दिया? क्या अर्पण कर दिया? कुछ भी तो नहीं किया। सबकी गठरी बांध लिया, मद मत्सर दावन नाम के अग्नि लगाए हुए सब अपने अंदर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कुछ भी छोटा चलता है। रोज कह रहे तेरा क्या लागे मेरा ना। स्वामी जी कह रहे मारा कहा, काढ़ा कहा, और कहा हो जाता, और मैं खुद जब डले तो बाकी रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा स्वभाव बन जाता है, मेरे धनी, मेरे मालिक, मेरे प्रिया, मेरे सतगुरु महाराज जी, ये आपकी असीम अनुकंपा है, आपने इस भवसागर से निकाल कर अपने चरणों से लगा दिया। क्या स्वभाव परिवर्तन आ जाता है? ये सतगुरु महाराज जी, ये जो सुंदर साथ की सेवा आप करा रहे हैं मेरे द्वारा, मेरे तन के द्वारा, ये सब आपका कार्य है। मेरा इसमें अपनापन कुछ भी नहीं है। परिवार की सेवा करा रहे हैं, ये आपने अपनी शोभा दिया है इस तन को, लेकिन कराने वाले आप हैं। घर की, परिवार की सेवा हो, समाज की सेवा हो, सुंदर साथ की सेवा हो, करने वाले कौन हैं? आप। इस तन को आपने माध्यम बनाया, इसके द्वारा आप करवा रहे हैं। क्या होगा? तेरा तुझको अर्पण। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। क्या लागे? मेरा कुछ नहीं है इसमें।
ये सब कुछ आपकी कृपा है संत जी, आप करा रहे हैं, ये मेरे द्वारा हो रहा है। एक कर्म बंधन बदल जाता है संत जी, करने कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्धि ने मारिया जो त्रिलोकी का भी, उस मानव का सुंदर साथ का जीव का कर्म बदल जाता है, कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है संत जी। करने कर्म कछु ना रहा और धनी बड़े, कितने मेहरबान है राम के धनी के। सो बुद्ध जी ने मारिया, विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने इसको आदत का समाप्त किया। तो त्रिलोकी का भी काल, तो त्रिलोकी के प्राणों को हनन करने वाला है काल, उसको भी आपने समाप्त कर दिया, उसका भी भय रहता नहीं है सुंदरता जी। ना तो काल का चक्र, काल का डर, ना मौत का डर, कोई डर नहीं रहता है, फिर सब भय प्रेत सब भाग जाता है सुंदरता। तो ये कर्म बंधन से छुटकारा देने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वह पार्वती परमात्मा सरस्वती के चरण कमल और श्री मुखमणि का मंथन चिंतन, और हम लोग उसका पाठ भी करेंगे तो कर्म बंधन से छुटकारा हो सकता है सुरसा जी। जीव को आवागमन से छुटकारा देने के लिए भी एकमात्र श्री मुखवाणी है। ये नवदा भक्ति अनन्य भक्ति है, इसके अलावा कोई भी भक्ति जीव को आवागमन से छुटकारा नहीं दे सकती है। आप कलम ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और कोई अगर प्रमाण हो तो मुझे जरूर बता दीजिए कि किसी भी सुंदर साध को आवागमन से छुटकारा हुआ है या हो सकता है, तो मुझे जरूर बताना। एक रास्ता है अनन्य प्रेम रचना भक्ति। प्रमाण देखिए चौपाई क्या कह रही है, मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नन्ना। अनन्य प्रेम रचना भक्ति है जो नाम है, जिस नाम के सुनने से जीव को आवागमन से छुटकारा मिल जाता है, जो नाम आपको सतगुरु महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसकी भविष्यवाणी महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में आकर के किया। कलयुग कलयुग केवल नाम पधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। भविष्यवाणी कब कर रहे हैं? त्रेता युग में। कब के लिए कर रहे हैं? आने वाले कलयुग के लिए। उससे पहले सतयुग आया, सतयुग में खूब भजन करने वालों ने भजन किया, साधना करने वालों ने साधना किया, तप करने वालों ने तप किया। लेकिन अगर सतयुग में भजन करने पर किसी जीव को मोक्ष मिल जाता, आवागमन से छुटकारा हो जाता, क्या महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में ये भविष्यवाणी करते क्या? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, सघाल नदी की मूर्ति हुए, भजन किया, भक्ति की, सत्य धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, सत्ता साथ छोड़ा नहीं। लाभ मिला जीव को, वैकुंठ के 4 प्रकार की मुक्तियों का सुख मिला। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव, राजा बनी, रुकामन, हरिश्चंद्र, सघाल नदी की मूर्ति कर चुके हैं। सघाल गदे की मौत, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वासुदेव सबकी राह पर चले। स्वर्ग में बैठे हुए राह देख रहे हैं, बैकुंठ में बैठे हुए राह देख रहे हैं कि 28वां कलयुग हो, पार्वती परमात्मा सरातीत का सानिध्य उनका नाम हो, तो हमारे जीव को भी आवागमन से छुटकारा हो सकता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में किसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं? आने वाले कलयुग के लिए। एक और जोड़ दिया, आने वाला अगला द्वापर युग था, द्वापर युग के लिए भविष्यवाणी नहीं किया, कलयुग के लिए कर रहे हैं। क्योंकि द्वापर में तो विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया है। उस तब में आकर के पार्वती परमात्मा अक्षरातीत में समय पर अपनी लीलाएं किया। 28वें कलयुग में स्वयं अक्षरातीत का आना हुआ, विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आए और तरसजी निजगण ने स्वरूप की पहचान कराया। इसलिए जो महर्षि वाल्मीकि का कथन है वो सत्य होता है। आने वाले 28वें कलयुग में पार्वती परमात्मा अक्षरातीत के नाम का आना हुआ, और नाम का आना हुआ तरसजी निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी प्रमाण को आए ब्रह्म आत्म सत्य। निज नाम का जाहिर हो गया है आना संसार में, छुपा नहीं है।
क्या कि सारा ब्रह्मांड सारी दुनिया राह देख रही थी तुलसा जी, उस निजनाम का आना हो गया है। जो जीव को अवगमन से छुटकारा देने के लिए आया, उस निजनाम का आना हो गया है। इसलिए आया मुक्ति दई सब जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए निजनाम का आना हुआ है। जिसकी राह देख रहा है सारा संसार, निजनाम से जाहिर हुआ जाकि सब दुनिया राह देखते मुक्ति देशी ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष देने के लिए आए ब्रह्म, आत्म और सत्य। साक्षात बाबा परमात्मा स्वरूप ब्रह्म आत्मा उनकी सखियां ब्रह्मधाम में रहने वाली ब्रह्म आत्मा श्यामा महारानी, सत्य में अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार आना हुआ। इसका सरल ब्रह्मांड कहाँ दिख रहा है और किस कार्य के लिए आए? मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंछी लगा। ध्यान रखिए, आप है कौन? मैं आपको पहचान करा रहा हूँ संसा जी, लेकिन आप उसी स्थिति ऐसी हो गई है, हम बकरियों में जैसे शेर का बच्चा बढ़ जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है। हम ब्रह्म आत्माएं भी आकर के इन जीवों में आकर के जीवो जैसी रहनी लेकर के हम चले हुए हैं। अपने आत्म बल को पहचानिए, आप है कौन? आप तो धाम के धनी अक्षरातीत की धनियानी है। ब्रह्मधाम की आप रहने वाली है, ब्रह्मधाम का दावा ले रही है। इस कलमे के झूठे सुखों के आकर के झूठे झमेलों में आकर के फंस गई हो, इससे निकलने का प्रयत्न कीजिए सुरसा जी। मुक्ति नहीं सब जीवों को पावे पशु पंछी नर 84 लाख योनियों के जीवों को अखंड करने के लिए सुरसा जी धाम के नबी अक्षरातीत अखंड मोक्ष लेकर के आए। 84 लाख योनियों के जीवों के लिए अखंड मोक्ष लेकर के आए। इसलिए कहा मुक्ति नहीं सब जीवों को, कोई जीव जीता नहीं, सबका नाम आ गया 84 लाख योनियों में। पावे पशु पंछी नरनार, पशु पंछी नरनार सब उसका सबको लाभ मिलेगा। होशी बैराटे दंदन पूरा ब्रह्मांड अखंड सुख को प्राप्त करेगा। सुख आनंद अखंड अपार ब्रह्मधाम के अखंड सुखों का लाभ यह सब जीवों को मिलेगा। ब्रह्म आत्माओं को तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर सृष्टि उनकी राह पर कदमों कदम चलेगी, उनको तो मिलेगा नहीं, लेकिन जीव सृष्टि केवल पूरा जीव है और ब्रह्म सृष्टि के रहने लेकर के चलेगा, उसको भी पूर्ण लाभ मिलेगा। जी ऐसी ब्रह्म ज्ञान की ताकत है, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की शोभा है।